नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि नील टीडीएस रिटर्न हम कैसे फाइल करते हैं। नील टीडीएस रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट तब होती है जबकि उस क्वार्टर में हमने कोई भी टीडीएस नहीं किया है। जैसे कि यदि कोई पेमेंट हमने किया ही नहीं उस क्वार्टर में कि जिस पर टीडीएस की लायबिलिटी आती है, या पेमेंट किया है लेकिन वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है इसलिए हमको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना था, या फिर और कोई भी रीजन हो सकता है जैसे कि बिजनेस हमारा क्लोज हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में हमको नील टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल करना है। नील टीडीएस रिटर्न फाइल करना बहुत आसान है। इसमें हमको रिटर्न फाइल नहीं करना होता है, एक सिंपल सा छोटा सा हमको डिक्लेरेशन देना होता है। तो आज हम वही देखेंगे कि वो डिक्लेरेशन हमको कैसे देना है। इसके लिए हमको टीडीएस ट्रेसेस की साइट पर आना होगा। ट्रेसेस की साइट पर आने के बाद हम ये साइड में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हम यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे। यदि हमने अभी तक अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है तो हमको हमारा 10 नंबर जो है पहले रजिस्टर करना होगा, जिसे रजिस्टर एज न्यू यूजर पर क्लिक करके हमको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यूजर आईडी और पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जब यहाँ ऊपर की साइड आप देखेंगे स्टेटमेंट पेमेंट्स का ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर हमको लेना है डिक्लेरेशन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, यहाँ पर हमको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक लिस्ट दिखेगी, जो भी आपने नील टीडीएस के डिक्लेरेशन दिए हैं वो सब यहाँ पर दिख जाएंगे। और यदि हमको नया डिक्लेरेशन सबमिट करना है तो इस नीचे आपको एड स्टेटमेंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ एड स्टेटमेंट पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको फाइनेंशियल ईयर, किस फाइनेंशियल ईयर के लिए लेना है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद कौन से क्वार्टर के लिए डिक्लेरेशन देना है, फिर कौन सा फॉर्म है वो फॉर्म टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रीजन सिलेक्ट करना है कि आप नील टीडीएस रिटर्न क्यों फाइल करना चाहते हैं। तो आपको रीजन में सबसे पहला जो रीजन है, नॉट लाइबल टू डिडक्ट फॉर द सिलेक्टेड स्टेटमेंट पीरियड, ये वाला है कि यदि आपको उस स्टेटमेंट पीरियड में आपको लाइबिलिटी बनी ही नहीं रही थी टीडीएस डिडक्ट करने की, यह ले सकते हैं। या फिर यदि कोई आपका बिजनेस क्लोज, जो भी रीजन है वो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा भी यदि कोई है तो एनी अदर रीजन पर क्लिक करके आप ये जो डिक्लेरेशन है फाइल कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप एक साथ 2-3 क्वार्टर के जो है स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं तो भी आप एड स्टेटमेंट डिटेल्स करके यहाँ पर कर सकते हैं, या एक से ज्यादा फॉर्म के लिए भी करना होगा तो भी आप एड स्टेटमेंट डिटेल्स करके आप यहाँ पर फाइल करते जाएं। उसके बाद आपने जितने भी डिक्लेरेशन सबमिट किए हैं उस सब की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। और नीचे प्रोसीड दिखेगा, प्रोसीड पर क्लिक करना है आपको। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर डिक्लेरेशन देना होता है। तो यहाँ पर ये चारों कॉलम, आपको यहाँ पे चारों बॉक्स दिखेंगे, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आई एग्री या आई डिसएग्री, यदि आप एग्री हैं तो आप यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद एक आपके पास वेरिफिकेशन डिटेल्स आ जाएगी। वेरिफिकेशन डिटेल्स में आपका ऑथोराइज पर्सन का नाम, उसके फादर का नाम, डेजिग्नेशन, प्लेस, डेट, मेल आईडी यहाँ पर शो होने लग जाएगा। यदि ये सही है तो आप प्रोसीड पर क्लिक करें, यदि सही नहीं है तो फिर आप क्या करें कि आप प्रोफाइल सेक्शन में जाकर आपको ये डिटेल आपको चेंज करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर नई डिटेल आ जाएगी और ये डिटेल सही है तो फिर हम क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका जो स्टेटमेंट है वो फाइल हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप बस आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप अपना नील टीडीएस रिटर्न फाइल कर देंगे।